हेलो एवरीवन, वेलकम आपका मैथ्स की क्लास में। देखिए, मैं लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहा हूं और फंक्शन और उससे जो संबंधित चीज़ें हैं उसके बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। पहली चीज़ ये है कि फंक्शन है क्या। देखिए, फंक्शन एक तरह का रिलेशन ही है। फंक्शन हमको शुरू करने के लिए थोड़ा रिलेशन की बात करनी पड़ेगी। वो बात अलग है कि टाइप ऑफ रिलेशन और रिलेशन के लिए एक आपको अलग लेक्चर हम प्रोवाइड कराएंगे जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं। अभी फ़िलहाल आपको ये समझना है कि फंक्शन क्या है। तो मैंने पहले ही बताया कि फंक्शन सबसेट है किसका, रिलेशन का। यानी कि कोई भी फंक्शन पहले एक रिलेशन तो होता ही होता है ना। मतलब ये ज़रूरी है, अगर कोई भी कहेंगे कि हाँ ये फंक्शन है तो वो रिलेशन होगा ही होगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि जब रिलेशन दो सेट के बीच में, मान लीजिए ए से बी के बीच में एक रिलेशन बन रहा है, और इन जनरल हम लोग एक ट्रेंड बनाते हैं कि जो सेट ए के एलिमेंट है उनको हम लोग एम मानते हैं, और ये जो सेट ए हमारा कहलाएगा डोमेन, और ये कहलाता है कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन कहलाएगा। रेंज जिसका नाम रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट होता है, और आगे रेंज के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। तो पहला एक बिंदु मैंने इसमें लिख दिया, शायद आपको मालूम भी हो, और ये जो एक रिलेशन वाला लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें भी हम इस बिंदु पर चर्चा करते हैं कि दो सेट के बीच में नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। ये होंगे 2 टू द पावर mn, जिसमें एक जो ऑर्डर है, जैसे अल्फ़ाबेट में एम के बाद एन आता है ना, अंग्रेजी की वर्णमाला में एम के बाद एन है, तो वैसे ही हम लोग डोमेन पहले लिखते हैं, कोडोमेन बाद में लिखते हैं। तो डोमेन सेट के एलिमेंट को हम लोग एम लेंगे और कोडोमेन के एलिमेंट को एन लेंगे। तो कभी भी दो सेट आपको दिए हों और उनके बीच में आपको रिलेशंस चाहिए हो तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, 2 टू द पावर mn। यानी कि ये बात हमने पहले बताई है कि फंक्शन जो होगा वो रिलेशन का एक सबसेट होगा। अब क्या है, अगर आप दो सेट के बीच में फंक्शन ढूंढना चाहते हो, यानी उन्हीं दो सेट के बीच में आप कोई ऐसा रिलेशन है जो फंक्शन है, तो ऐसे कंडीशन में जो नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे वो n टू द पावर है। में भी महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसलिए मैंने यहाँ पे साथ में लिख दिया, और बाकी तो मैं फंक्शन डिफाइन करने जा ही रहा हूँ, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, वो पिन पॉइंट्स भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो ये जो नंबर ऑफ फंक्शंस है ये फार्मूला है n टू द पावर m। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि सेकेंड यानी जो कोडोमेन के एलिमेंट है उसके पावर फर्स्ट होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसे कहेंगे कि दो सेट देकर कि नंबर ऑफ रिलेशंस विच इज नॉट फंक्शन, मतलब ऐसे कितने रिलेशन होंगे जो फंक्शन नहीं है। तो सीधी सीधी हम सब लोग मैथमेटिक्स के आदमी हैं, टोटल रिलेशन इतना है, उन रिलेशन में जो फंक्शन है वो है n टू द पावर m, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे तो जो बचेंगे वो रिलेशन तो होंगे लेकिन फंक्शन नहीं होंगे। ठीक है, मतलब अगर हम ये कहें कि नंबर ऑफ फंक्शन n टू द पावर m, तो भी रिलेशन का हिस्सा। अगर मान लीजिए दो सेट के बीच में मान लो 100 रिलेशन बन रहे, उसमें से 20 फंक्शन है, यानी जो फंक्शन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, तो वो इस फार्मूले से निकल आए। बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि प्रत्येक स्क्वायर या प्रत्येक वर्ग एक रेक्टेंगल होता है, तो उसी तरह से यानी अगर हम कहेंगे कि रेक्टेंगल के अंदर एक प्रॉपर्टी और जुड़ जाए कि लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाए तो स्क्वायर होता है, तो वैसे ही किसी भी रिलेशन में कुछ चीज़ें अगर स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं तो फंक्शन हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए भाई, फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी बातें। देखिए,
कोई भी रिलेशन फंक्शन तब माना जाएगा, उसको फंक्शन तब बोलते हैं जब उसके प्रत्येक अवयव, उसके डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की, लिखा हुआ रिलेशन बी ए फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट, मतलब ईच एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि डोमेन सेट के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए और वो इमेज यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, प्रत्येक अवयव की, या ऐसे कह सकते हैं प्रत्येक अवयव की इमेज होनी चाहिए और एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या इसको अगर आप और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में लिखें, थोड़ा और समझा के लिखें, तो ये समझ में आएगा कि डोमेन में कोई एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए और किसी एलिमेंट में एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें इस बात की छूट दी जा रही है कि कई एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, मतलब मेनी टू वन हो सकता है लेकिन वन टू मेनी नहीं हो सकता है। तो अगर इन चीज़ों के आधार पर सोचेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई दो सेट के बीच में जो फंक्शन बनने के तरीके हैं वो कई सारे हो सकते हैं। सिर्फ यही एकमात्र तरीका नहीं है, कोई एकमात्र तरीका नहीं होगा कि बस इसी तरह से फंक्शन बनेगा। तो हम इसके आगे थोड़ा इसमें समझते हैं कि जो फंक्शन बनने के हमारे मेथड हैं वो क्या क्या हो सकते हैं और उसके आधार पर हम उनका वर्गीकरण भी कर सकते हैं। देखिए, इसमें आप ये समझ लो कि कितने प्रकार से फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, हम अगर यही समझ ले कि किन स्थितियों में फंक्शन नहीं होगा, वैसे हमने इसको स्पष्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की स्थिति है जो पहली मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये देखिए, ये रिलेशन तो है, क्योंकि रिलेशन में आपने पढ़ा होगा किसी तरह का दो सेट के बीच के एलिमेंट के बीच में लिंक है, रिलेशन होगा, उसमें कोई हमें कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती है। और उन्हीं रिलेशन में से जो रिलेशन हमारे दिए गए, जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करते हैं तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये तो फंक्शन नहीं है। कारण क्या है कि डोमेन में एलिमेंट फ्री हैं या एलिमेंट बिना इमेज के हैं। और क्या हो सकता है फंक्शन ना बनने का कारण? दूसरा ये हुआ कि हमने अगर इसमें एक एलिमेंट की एक से अधिक इमेज बना दी तो भी ये फंक्शन की परिस्थिति के खिलाफ हो जाएगा, फंक्शन की कंडीशन के खिलाफ हो जाएगा। तो ये भी मतलब इसमें हम बोल सकते हैं कि मोर देन वन इमेज है, एक से अधिक इमेज है, इसलिए यह भी फंक्शन नहीं होगा। अगर हम इस बात को हम ग्राफ के हिसाब से समझाएं तो आप ये समझिएगा कि कभी भी अगर कोई ऐसा ग्राफ है आपके पास जिसमें x की एक वैल्यू के लिए आपको y की दो वैल्यूज मिल रही हैं, यानी वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ठीक है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर कभी भी y एक्सिस के पैरेलल आप एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, मतलब ये जो दिखाने का प्रयास है कि अगर आपके पास कभी कोई ग्राफ है तो उस ग्राफ की मदद से भी आप बता सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं, और फिर आगे इस पर भी चर्चा होगी कि ग्राफ की हेल्प से हम ये भी पता लगा अगर फंक्शन होगा तो किस कैटेगरी का फंक्शन होगा, वो भी ग्राफ से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, क्या करना आपको, ड्रा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये क्या पता लगाने की कोशिश है कि ये फंक्शन है या नहीं है। इफ कट्स द ग्राफ मोर देन वन प्लेसेस
देन इट इज नॉट अ फंक्शन। हो सकता है नीचे वाली लाइन स्पष्ट ना आ रही हो लेक्चर में, लेकिन बात समझिएगा, अगर ये एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन अगर ऐसी मिल सकती है कि जो ग्राफ को एक से अधिक बिंदु पर काटेगी, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ये इसी बात को दर्शाता है कि ये 1 to many है। तो अब देखते कितने प्रकार से फंक्शन हो सकता है। देखिए पहला तो प्रकार है कि यहां पर एक एलिमेंट की एक इमेज बने, लेकिन जो कोडोमेन सेट है उसमें कुछ एलिमेंट फ्री हो जाएं, तो ये फंक्शन है। फंक्शन ना होने का कोई इसमें रीजन नहीं है, क्योंकि दोनों ही शर्तों को पूरा कर रहा है। पहले वाले सेट में कोई एलिमेंट फ्री नहीं है और दूसरे में फ्री हो सकता है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग नाम देते हैं 1-1 फंक्शन। इसको नाम देंगे 1-1 फंक्शन, या कह सकते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, हिंदी में एकक कहते हैं। और एक जनरल ट्रेंड है कि इसके एलिमेंट को हम लोग m मानते हैं और इसके एलिमेंट को n मानते हैं। फिलहाल वो संख्या वहां पर 3 है और ये 4 है। तो इसका हमारे पास फार्मूला भी होता है कि दो सेट के बीच में अगर वो उन सेट के एलिमेंट की संख्या आपको पता है, तो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस बताया जा सकता है। लेकिन एक बात इसमें और आपको ध्यान रखनी है, फार्मूला तो मैं लिख दे रहा हूं npm, लेकिन n की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू m होनी चाहिए। ठीक है, अगर उल्टा हुआ कि n की वैल्यू m से कम है तो 0 हो जाए। मतलब स्पष्ट है कि इसमें अगर ज़्यादा और इसमें कम हो जाएगा तो 1-1 बनाओगे कैसे, क्योंकि एलिमेंट इसमें छोड़ सकते नहीं हो, है ना। और एक का एक के साथ ही मैपिंग करानी, एक का एक के साथ ही इमेज बनानी है। तो ऐसे स्थिति में यहां पर फंक्शन नहीं बनेगा, यानी नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस क्या होंगे, 0 होंगे। यानी npm, इसमें अगर 4 है इसमें 3 है, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो कुल 1-1 फंक्शन, कुल एकक जो हमारे फंक्शंस होंगे, एकक फलन होंगे, वो npm ये परमुटेशन का फार्मूला उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि सिर्फ ऑन टू, या मैं इधर लिख दूंगा, इसका रफ स्केच मैं आपको बता दूं। देखिए कई बार ऐसा होता, मैंने बोला है कि पहले में फ्री नहीं होना चाहिए, दूसरे में फ्री हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। कई बार ऐसा होगा कि दो एलिमेंट की एक इमेज बन सकती है, क्योंकि कंडीशन है कि कोई भी किसी एलिमेंट की एक से अधिक इमेज नहीं होनी चाहिए, और कई एलिमेंट की एक इमेज, उससे प्रॉब्लम नहीं है। ये भी फंक्शन है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जो फंक्शन के नियम को तोड़ती हो, फंक्शन के जो बताए गए नियम हैं उसका विरोध करती हो, इसलिए फंक्शन है। और इसे हम लोग कहते हैं ऑन टू फंक्शंस, या इसके लिए एक और नाम भी है सरजेक्टिव या सरजेक्शंस बोलते हैं। तो सरजेक्टिव फंक्शंस अगर आपको निकालने, इनके नंबर के लिए ये m और n यथावत रहेगा पूरे इस टॉपिक में। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, या जिसको नंबर ऑफ सरजेक्शंस कहते हैं। देखिए फार्मूले के लिए तो थोड़ा सा इसका फार्मूला दिखने में मुश्किल लगेगा कि r की वैल्यू 1 to n माइनस 1 to the power n माइनस r, n CR और r to the power n। तो इसका प्रयोग कैसे करना वो हम बताएंगे न्यूमेरिकल लेके, लेकिन कई बार हम इसके प्रश्नों को दूसरे तरह से भी हल करते हैं। अभी हम इसके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसके पहले हम आपको जरा बात कर लें तीसरे प्रकार की। अब देखिए इसमें जो आपका एक तो आपका हो गया फंक्शन बनने का 1-1 हो, एक जिसको हम ऑन टू बोल रहे हैं, या इसको many to 1 भी बोल सकते हैं। देखिए अब दो बातें हैं कि या तो
फंक्शन 1 1 होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा, मेनी टू 1। और साथ में एक और बात का भी इसमें हम ऐड करेंगे कि जैसे यहाँ पे ये ए बी ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे 1 1 है, लेकिन आप परीक्षण करिए कि ऑन टू है कि नहीं। देखिए ऑन टू का क्या मतलब है, अगर इस वाले सेट में कोई एलिमेंट फ्री नहीं है तो ऑन टू है, और अगर एक या उससे अधिक एलिमेंट फ्री हैं तो ऑन टू नहीं होगा। तो ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू नहीं होता है, नॉट ऑन टू का मतलब इनटू भी कह सकते हैं। और ध्यान रखिएगा बात, अगर सिर्फ 1 1 कर रहा है तो इसका मतलब 1 1 इनटू की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर 1 1 ऑन टू दोनों होगा तो उसका नाम बाइजेक्टिव है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का है। तो यहां पर मैंने एक उदाहरण दिखाया कि सिर्फ 1 1 है, ऑन टू नहीं है। ये दूसरा उदाहरण कि 1 1 है, सॉरी 1 1 नहीं है और क्या है, ऑन टू है। सिर्फ ऑन टू का मतलब सरजेक्टिव, सिर्फ इन 1 1 का मतलब इंजेक्टिव। और अगर कुछ ऐसा बन जाए कि 1 1 और ऑन टू दोनों हो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब ये सीधा सीधा आमने सामने हमने अटैच कराया है, तिरछा भी दिखा सकते, कई ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में आप बात करें, देखिए खुद अपने उससे भी आप देख सकते हैं कि फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है हमारा, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, एक के साथ इमेज है और इसमें कोई छूटा भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 1 है और क्या है, ऑन टू भी है। तो 1 1 ऑन टू, जिसको हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बारे में दोनों इस तरह भी जानेंगे, और फिर जब एक्सप्रेशन के फॉर्म में फंक्शन आएगा तब भी जानेंगे। रियल वैल्यूड फंक्शन को भी चेक करना कि 1 1 ऑन टू है कि नहीं, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, इसके अगर आपको नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन ये पता करना हो तो ये बहुत ही आसान है। देखिए जब भी 1 1 ऑन टू दोनों बनेंगे साथ में, तो ये समझ लीजिए कि m इक्वल टू n होगा। मतलब इसकी संख्या अगर m है, इसकी n है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा, n होगा। दोनों में संख्याएं बराबर होनी चाहिए, सॉरी दोनों में एलिमेंट बराबर होने चाहिए, नहीं तो 1 1 और ऑन टू दोनों एक साथ नहीं बनेगा। तो इसी सूत्र में अगर n m के जगह पर n रख दें तो ये कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल n आ जाएगा। तो आपको ये समझना है कि आप जब भी 1 1 ऑन टू यानी बाइजेक्टिव की बात करेंगे तो डोमेन सेट के एलिमेंट और कोडोमेन सेट के एलिमेंट दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक और तरह से भी फंक्शन बन सकता है, जैसे इसमें देखिए सिर्फ 1 1 या सिर्फ ऑन टू या 1 1 ऑन टू। एक ऐसा भी हो सकता है कि ना 1 1 होगा ना ऑन टू होगा, तब भी फंक्शन होगा। लेकिन ऑन, जैसे हम बीच में रेंज की बात कर रहे हैं, तो जरा सा आप यहाँ समझ लीजिए, रेंज का मतलब यहाँ पे क्या है, जो एलिमेंट इमेज बन रहे हैं वो रेंज है, यहाँ पे भी ये रेंज है, यहाँ पे भी ये रेंज है पूरा। मतलब कभी कभी कोडोमेन रेंज के इक्वल भी दिखाई दे रहा है, तो उसमें बिल्कुल सीधा सा, अगर ऑन टू भी है तो इसमें कोई एलिमेंट फ्री होगा नहीं, तो जो रेंज होगा वही क्या होगा, कोडोमेन होगा। तो ऑन टू के लिए हम यहाँ पर एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होता है, यानी रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑन टू के लिए आप देख भी सकते हैं, यहाँ देखिए रेंज में b1 b2 b3 और कोडोमेन में b1 b2 b3 b4 है। अब चौथा और आखिरी टाइप की जब फंक्शन बन सकता है लेकिन वो 1 1 ऑन टू दोनों में से कोई नहीं होगा, जैसे क्या हो, ऐसा फंक्शन हो जिसमें कोडोमेन में एलिमेंट को छूट भी जाए और एक एलिमेंट की एक इमेज ना हो। देखिए फंक्शन बनने में कोई परेशानी नहीं, इसमें कोई भी खाली नहीं है। और दूसरी बात यह है, इसमें कोई भी खाली नहीं है, लेकिन जो कोडोमेन सेट है उसमें कुछ एलिमेंट फ्री हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 1 नहीं है,
यानी मेनी टू वन है, और ऑन टू नहीं है तो क्या है, इन टू है। ये फंक्शन बनने का चौथा प्रकार है। तो इस तरह से इतने विधियों से फंक्शन बन सकता है, और जब ये फंक्शन बनेगा तो इसमें जो नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं उसके लिए भी हमने फार्मूला लिख दिया है, किस कंडीशन में कितने फंक्शन। एक बहुत छोटा सा हम एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं इस वाले के बारे में कि क्या हम लोग विकल्प ढूंढ सकते। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, 4 एलिमेंट पहले में है, बड़ा कॉमन सवाल है। दूसरे मान लो पी और क्यू है। आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे, फार्मूला हमारे पास है, आप बिल्कुल उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा भी विकल्प है, हम सोचते हैं कि भाई दोनों के बीच में टोटल फंक्शन कितने हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि वो इनटू फंक्शंस का पता लगा लिया जाए और टोटल फंक्शन में से माइनस कर दें तो ऑन टू फंक्शंस बचेंगे, उसका भी प्रयोग करेंगे। प्रयोग तो आना ही चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि जैसे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं, फार्मूला मैंने शुरू में लिख दिया n टू द पावर m, है ना, यानी 2 टू द पावर 4 कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक, अब इसमें आप देखिए कि इनटू फंक्शंस कितने हैं। इनटू फंक्शन के बारे में जानो कि इनटू फंक्शन होता क्या है। देखिए इनटू फंक्शन का मतलब ये हुआ कि कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट फ्री होना चाहिए। अब जब कोडोमेन में आपके 2 ही एलिमेंट हैं ए और बी, तो या तो पी और क्यू, तो या तो ए फ्री हो, पी फ्री होगा या क्यू फ्री होगा, एक को फ्री रखना पड़ेगा। तो अगर क्यू फ्री हुआ तो सारे एलिमेंट अटैच होंगे पी के साथ। देखिए ये भी फंक्शन है, ये इनटू हुआ। या इनटू बनने का जो दूसरा तरीका है कि सब कुछ क्यू से अटैच हो, पी खाली हो जाए। यानी यहाँ पर जो आपका फंक्शन इनटू फंक्शन बनने का जो तरीका है वो आपका हो गया सिर्फ 2। इन 16 में से जो 16 फंक्शन बनेंगे, देखिए उन फंक्शन में से कुछ ऑन टू होंगे, कुछ इनटू होंगे। 2 कैटेगरी में का मैंने बताया, या तो फंक्शन 1 होगा, मेनी टू 1 होगा, एक पैरामीटर ये है। इसी तरह से जो टोटल फंक्शन होते हैं उसमें से कुछ इनटू होते हैं, कुछ ऑन टू होते हैं। तो इनटू सिर्फ 2 बन रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब जो ऑन टू फंक्शंस होंगे वो हम निकाल सकते हैं 16 - 2, ठीक है, कितना होगा, 14 आएगा। तो ये भी इस तरह से भी आजमाते हैं, डायरेक्ट टेक्निक भी आजमाते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि जहां पे फार्मूला लगाना आवश्यक है, वहां पे फार्मूला भी लगाएंगे, अदरवाइज इस तरह से भी सोच सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी का पार्ट मैं कंटिन्यू कर रहा हूं और छोटे छोटे लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड करूंगा।